ये बात रामपुर के एक छोटे से गांव की है जहां पर बहुत सारे कुंवारे लड़के रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था अनीश। अनीश बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वो दिन रात एक ही सपना देखता था कि उसकी शादी किसी अप्सरा से हो जाए। दरअसल शादी की आड़ में अनीश एक ऐसी लड़की को चाहता था जो उसे बहुत सारा धन दे। यही सोचते हुए वो इधर उधर घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंच जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने सपनों की रानी कब मिलेगी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत पैसे वाली भी हो। ये सब सोचते हुए अनीश तालाब के किनारे खड़ा होकर तालाब में पत्थर फेंकने लग जाता है। तभी अचानक तालाब में से एक रोशनी प्रकट होती है और वहाँ अचानक से एक पहाड़ आ जाता है जिस पर सुंदर सुंदर शादी का जोड़ा पहने मॉडर्न दुल्हनें बैठी हुई होती हैं। उन्हें देख अनीश की आंखें चमक उठती है। अरे वाह, ये कैसा अनोखा तालाब है। इसमें से तो जादुई पहाड़ बाहर निकल आया और इस पहाड़ पर तो हर तरफ दुल्हन बैठी हुई है। आओ, इधर आओ, डरो नहीं, मेरे पास आओ। अनीश फटाफट उस पहाड़ के पास पहुंच जाता है और वहां बैठी सारी दुल्हनें उसको देख रही होती हैं। सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अनीश, ये सारी जादुई दुल्हन है। तुम जिसे चाहो उसे चुनकर उससे विवाह कर अपनी पत्नी बना सकते हो। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे तो सारी ही जादुई दुल्हन बहुत पसंद आ रही है। चलो जाने दो, मैं किसी एक को चुन लेता हूँ। तभी पहाड़ से एक दुल्हन गायब होकर अनीश के सामने आ जाती है और पहाड़ पर बैठी बाकी दुल्हन उन पर पुष्पों की बारिश करके दोनों को विदा कर देती है। सुनो मेरी जादुई पत्नी, आज से तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। तुम हमेशा मेरी सेवा करोगी। आज से तुम्हारा नाम माया है और अब तुम मेरे साथ चलो। जादुई दुल्हन को पाकर अनीश के पैर जमीन पर नहीं थे। वो बहुत खुश था और जादुई दुल्हन को देखकर उसके मन में एक लालच आ जाता है और वो सोचने लग जाता है, मुझे तो ऐसी ही दुल्हन की तलाश थी। अब मैं जल्दी से अमीर बन जाऊंगा। तभी अनीश के मन की सारी बात जादुई दुल्हन सुन लेती है और अनीश के घर में जाते ही उसका ठीक ठाक दिखने वाला घर और भी खराब दिखने लग जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? तुम कैसी जादुई दुल्हन हो? तुमने तो मुझे अमीर बनाने की जगह और ज़्यादा गरीब बना दिया। तुमने मुझे गरीब बनाया है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जो करो, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लालची इंसान। इतना कहकर जादुई दुल्हन अपने जादू से अनीश को आसमान में फेंककर गायब कर देती है और वापस से उस जादुई पहाड़ पर आ जाती है। ये खबर कुछ दिनों में पूरे गांव में फैल जाती है जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग घबराने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी कुछ दिनों बाद बब्बन नाम का एक लड़का घूमते फिरते उसी तालाब के पास आ जाता है। बहुत गर्मी है, थोड़ी देर इस तालाब पर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही बब्बन उस तालाब के पास आता है एक जादुई दुल्हन उसके सामने आ जाती है। क्या हुआ स्वामी? ये लो पानी पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। बब्बन जादुई दुल्हन को देखकर उसकी सुंदरता में खो जाता है और जादुई दुल्हन वापस जादू के पहाड़ पर जाकर बैठ जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? इस पहाड़ पर तो इतनी सारी दुल्हन बैठी हुई है। हाँ बब्बन, ये सब सच है। ये सारी जादुई दुल्हन है जो बरसों से अपने पति का इंतज़ार कर रही है। अगर तुम चाहो तो इनमें से किसी एक दुल्हन को अपना बना सकते हो। अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ, बात बन जाए। बब्बन पहाड़ पर बैठी एक दुल्हन को चुन लेता है। तभी पहाड़ पर बैठी बाकी दुल्हन उन पर पुष्प की वर्षा करने लग जाती हैं और उनको विदा कर देती हैं। दुल्हन उसके साथ खुशी खुशी उसके घर चली जाती है और घर आने के बाद दुल्हन कहती है, सुनिए मेरे पति देव जी, क्या आप अपनी जादुई दुल्हन से कुछ मांगना नहीं चाहोगे? क्यों नहीं, अपने जादू से बाकी की दुल्हन को भी यहाँ ले आओ। जादुई दुल्हन को बहुत गुस्सा आता है और बब्बन को वो वहीं मार देती है। तभी बब्बन तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तुम लोग सिर्फ सुंदरता के पीछे ही भागते हो और ऐसे ही एक एक करके तुम सभी लालची पुरुष हम दुल्हनों का शिकार बनेंगे। गांव में ऐसे ही एक एक करके गांव के सारे पुरुष मारे जाते हैं। इसे देखकर गांव के लोगों में बड़ी हलचल मच जाती है। गांव में सिर्फ एक ही कुंवारा पुरुष बचा था जिसका नाम प्रद्युम्न था। वो एक गरीब किसान था। एक दिन वो भी उसी तालाब के पास से होकर गुजर रहा था। जादुई दुल्हन ने प्रद्युम्न को परखना चाहा। आओ, इधर आओ और जादुई दुल्हन के पहाड़ में से किसी एक को अपनी पत्नी बना लो।
मैं एक गरीब किसान हूँ। ये जानकर भी तुम सब में से अगर कोई मुझे अपना पति बनाना चाहता है तो वो मेरे साथ चल सकता है। यह सुनकर फिर सबसे सुंदर जादुई दुल्हन चली जाती है और बोलती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा कहीं मैं तुम्हें मार ना दूँ? मैं तो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कलश में चावल भरकर जादुई दुल्हन के पैरों के पास रख देता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरी जादुई दुल्हन, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुमसे एक वादा जरूर करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी गरीब हालत में भूखा नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर जादुई दुल्हन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घर के अंदर जाती है तो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर सी महल में बदल जाती है। तब जादुई दुल्हन कहती है, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी नीयत एकदम साफ है और जिसके मन में कोई लालच नहीं है। तुम्हारी पत्नी बनकर मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ। श्रापित? पर तुम तो एक जादुई दुल्हन हो ना। नहीं, ये बहुत ही पुरानी बात है। मैं और मेरी सहेलियों की आंखों में भी शादी का एक ख्वाब था और उस दिन हमारी सम्मेलन शादी थी, लेकिन हमारे पतियों ने हमें हमारी गरीबी के कारण छोड़ दिया और पूरे गांव वालों ने हमें बहुत बुरा भला कहा, जिससे हम लोगों ने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी थी और गांव वालों ने हमें उस तालाब में फेंक दिया था और भगवान ने हमें आत्महत्या करने की वजह से हम लोगों को श्रापित दुल्हन बना दिया। इसलिए हमने गांव के सारे नौजवानों को परखने की कोशिश की, लेकिन सबके मन में लालच था। पर तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसी को सजा देने से अच्छा उसे माफ़ कर देना होता है। इस तरह सारी दुल्हन गांव वालों को माफ करके गायब हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।